अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अली जाहिद सरफराज है और मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप और पॉलिटिकल साइंसेस का स्टूडेंट हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको अपडेट रख सकूँ दुनिया में बदलते हुए सिनेरियो से, सिचुएशन से। स्पेशली हमें इमिग्रेशन के बारे में बात करनी होगी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इमिग्रेट करते हैं बिकॉज पाकिस्तान की सिचुएशन अब नहीं है जिसमें आप रह सकें। और आई विश कि मैं कुछ कर सकता वहाँ पर हालात बेटर करने को, क्योंकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री अगर वहाँ पे हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू लिव। बहरहाल आज बात करते हैं पोर्चुगीज़ इमिग्रेशन के बारे में। पोर्चुगीज़ इमिग्रेशन बंद क्यों हो गई, पहले तो ये जाने कि खुली क्यों थी। खुली इसलिए थी क्योंकि पोर्चुगल में जो पोर्चुगल के लोकल लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका काफ़ी ज़्यादा चले जाते हैं और वो वहाँ पर क्योंकि वेजेस उनको ज़्यादा मिलती हैं वहाँ पर चले जाते हैं। पोर्चुगल की अपनी जो वेजेस है वो कम है, वहाँ पर 6 यूरो मिलता है पर आवर। तो पोर्चुगीज़ जो लोकल लोग हैं दे डोंट हैव लाइक इश्यूज ऑफ वीज़ा एंड स्टफ लाइक दैट, सो उनके लिए बड़ा इजी होता है अमेरिका इमिग्रेट कर जाना या ऑस्ट्रेलिया चले जाना। तो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आपको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नज़र आएंगे जो कि पोर्चुगीज़ हैं। ठीक है, तो ये लोग वहाँ पे चले जाते। अब इन लोगों को लोगों की ज़रूरत थी, जाहिर बात है उधर वर्कर्स की ज़रूरत थी पोर्चुगल में, तो उन्होंने अपनी इमिग्रेशन ओपन कर दी। 2016-17 में काफ़ी ज़्यादा लोग जाना शुरू हो गए वहाँ पर। पोर्चुगल में उससे पहले कोई जाता ही नहीं था, तो क्योंकि इन्होंने 5 साल में अपना पासपोर्ट देना शुरू किया काफ़ी लोग जाना शुरू हो गए। स्पेशली अपने देसी लोग तो बहुत ज़्यादा, जो कि स्पेशली इलीगल थे पूरे यूरोप में, वो वहाँ पर जाना शुरू हो गए। और वहाँ पर जाके काफ़ी पेपर वर्क ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो उन्होंने अपना वहाँ पर जाके सेटल होना शुरू कर दिया। अब सिस्टम ये हुआ कि जितने उनको लोग चाहिए थे उससे ज़्यादा लोग चले गए, पर उन्होंने इमिग्रेशन बंद नहीं की। क्यों नहीं इमिग्रेशन बंद की, उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने कहा कि उनको पैसे आ रहे थे, उनको टैक्स की मद में काफ़ी ज़्यादा पैसे आ रहे थे। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2023 में उन्होंने $1.5 अरब सिर्फ इमिग्रेंट से टैक्सेस लेके कमाया। अब ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ एक कार्ड लेने के लिए, एक पासपोर्ट लेने के लिए 5 साल ऑलमोस्ट हर मंथ, 5 साल से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट हर मंथ 200 से 250 यूरो पे करते हैं। और इस तरह के ऑलमोस्ट 15 लाख लोग हैं। एक बंदा अगर हर महीने 250 यूरो पे कर रहा है तो गवर्नमेंट को 15 लाख लोग कितने पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो इन्होंने ऑलमोस्ट 1 से $1.5 अरब कमाया पॉलिटिशियंस ने। इस वजह से इन्होंने इमिग्रेशन बंद नहीं की, क्योंकि लोगों से ये टैक्स ले रहे थे, स्पेशली इमिग्रेंट से। वो लोग जो कि जाके, हमारे देसी लोग जाके मेहनत करते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं, वेटर काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट और जॉब्स कर रहे होते हैं जो कि ये लोग नहीं करते, उन लोगों से टैक्सेस लेके इन्होंने इतने पैसे कमाए। खैर बहरहाल इन रिटर्न वो उनको वहाँ पर रहने की सहूलत भी दे रहे थे। बेसिकली पोर्चुगल ने अट्रैक्ट किया था अमेरिकन इन्वेस्टर्स को, अमेरिकन इमिग्रेंट्स को, कि वो आए, वो यहाँ पर आए। और जब किसी कंट्री में अमीर इमिग्रेंट्स जाते हैं तो उनको गरीब इमिग्रेंट्स की भी ज़रूरत थी। जिस तरह दुबई में आप चले जाएँ, बुर दुबई, डेरा दुबई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स रहते हैं। और अगर बाइकआउट करते ना दुबई का इंडियन लोग, पाकिस्तानी लोग और बंगाली लोग, तो दुबई चल नहीं सकेगा। खैर बहरहाल वो फिलीपाइंस को बुला लेंगे, कोई और नेशनलिटीज़ के लोगों को बुला लेंगे, ज़्यादा पे कर देंगे, पर बहरहाल उनको धचका ज़रूर लगेगा, क्योंकि अमीर लोगों का सिस्टम चलाने के लिए गरीब इमिग्रेंट्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए इन्होंने बाकी जो देसी इमिग्रेंट्स थे या दूसरी जो पुअर कंट्री के इमिग्रेंट्स थे, उन लोगों के लिए भी इन्होंने अपना रास्ता खोला हुआ था। लेकिन बेसिकली वो मेनली अट्रैक्ट करते हैं अमेरिकन इन्वेस्टर्स को, क्योंकि अमेरिका में जो विलाज और जो लाइफस्टाइल आपको मिलियंस में मिलता है ना, वो यूरोप में आपको 4-5 लाख यूरो में मिल जाता है। और अमेरिकन एक्सपेक्ट्स जो होते हैं ज़्यादातर ऑनलाइन अर्न कर रहे होते हैं, तो दे कैन लिव एनी वेयर एल्स। सो पोर्चुगल उनको अट्रैक्ट कर रहा था और ईजी पेपर्स दे रहा था यूरोप के। तो काफ़ी अमेरिकन वहाँ पे आ रहे थे, पर इतने अमेरिकन नहीं आए जितने देसी हमारे लोग चले गए वहाँ पर। और अब तो ऑलमोस्ट 15 लाख लोग हो गए थे, अब उनको और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं थी। और रहने के भी, एकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पर एक कम्युनिटी में अगर 10, एक बिल्डिंग में 10 अपार्टमेंट्स हैं तो वहाँ पर एक अपार्टमेंट देसियों का है, और उस अपार्टमेंट, देसी अपार्टमेंट में 10 लोग रह रहे हैं। बाकी अपार्टमेंट्स जो है पोर्चुगीज़, वो तो अपने यूरोपियन लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने अपने बेडरूम में रहते हैं। एक अपार्टमेंट 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, उसमें 2 मैक्सिमम 3 लोग रह रहे होंगे। यहाँ पर इन्होंने
10-10 लोग एक कमरे में घुसाए हुए थे, 20-20, 15-15, 20-20 लोग रह रहे थे, ठीक है। यानी कि कम्युनिटी में पूरी 10 अपार्टमेंट में इतने लोग नहीं रहते जितने इन्होंने एक अपार्टमेंट में घुसाए हुए थे, और फिर पूरी बिल्डिंग तंग आ जाती क्योंकि हर वक्त वो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो काफ़ी तंग थे लोग, और उनको फिर वो पुलिस को शिकायत करते थे और फिर कोशिश करते थे उनको तंग करने की। हालांकि ये लोग रेसिस्ट नहीं थे, पोर्चुगीज़ लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं, बिल्कुल रेसिस्ट नहीं है, बड़े फ्रेंडली, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है इन लोगों की। पर अब जाहिर बात है, आप ज़्यादा तादाद में चले जाओगे और जाके तो आपको तंग, वो तो तंग आएंगे ना आपसे, तो आप लोग भी तंग कर रहे हो, और फिर आप जाके वहाँ पर ज़्यादातर जो पोर्चुगल में देसी कम्युनिटी वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो जाकर आप अगर थूक फेंक रहे हो, गंद फेंक रहे हो अपना घर से बाहर, तो ये चीज़ें लोग ये बर्दाश्त नहीं करते, जाहिर बात है वो फिर किस हद तक बर्दाश्त करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स थी, ऊपर से जॉब्स नहीं थी इतनी, एक जॉब खुलती थी उसके लिए 10 एप्लीकेंट आ जाते थे। और अगर आपने बिजनेस करना है तो बेस्ट कंट्री थी क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। दूसरा ये कि आपको सस्ता वर्कर मिल जाता है, काम करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वो मिनिमम वेज से भी कम पे अवेलेबल है। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी अगर आपने बिजनेस करना है। पर मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर वहाँ पर इमिग्रेंट बैठे हैं, जो बिजनेस नहीं कर सकते, वो उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी पोर्चुगीज़ लोकल्स के लिए। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये शिकायतें देख के गवर्नमेंट ने इमीडिएटली इमिग्रेशन बंद कर दी। ऑल दो पॉलिटिशियंस इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे थे, उनको तो टैक्स की मद में काफ़ी ज़्यादा पैसे आ रहे थे, और इन रिटर्न वो सिर्फ एक पासपोर्ट ही दे रहे हैं ना, और क्या। दूसरा ये कि यूरोपियन यूनियन भी उनसे थोड़ा खफा था इसी चक्कर में कि वो काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स को आने दे रहे हैं, और तो यूरोपियन यूनियन भी कह रहे थे कि भाई क्या कर रहे हो, बेवकूफ़ो, इनको बंद करो, ये काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। और ज़्यादातर लोग जो वहाँ पर आगे कार्ड लेते हैं वो पोर्चुगल में रहते भी नहीं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं। तो यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप कैंसिल होने की भी अफवाह थी इमिग्रेशन बंद होने से पहले। तो इस सब सिनेरियो को देखते हुए पोर्चुगल ने अपनी इमिग्रेशन बंद कर दी है, और अब आई डोंट थिंक सो कि वो इसको जल्दी खोलेंगे। पर ये है कि अभी जो लोग वहाँ पर हैं उनको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और जो इलीगल है, आप इलीगल तरीके से किसी भी कंट्री में ना आ जाएं, आप अपने आप को एजुकेट करें। बेटर है आप इलीगल किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, इससे बेटर है कि आप अपने मुल्क में अपनी लाइफ गुजारें, 100 दर्जे बेहतर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं उसी दूसरी वीडियो में, तो बाय बाय।